ये सवाल आपसे करता हूं, आपको कौन सी पार्टी यहाँ पे दूध की धुली हुई लगती है? आपको लगती है कोई पार्टी यहाँ पे दूध से धुली हुई? जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, वो 1999 से लेकर 2001 तक वो इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के मिनिस्टर थे। टेंडर निकला है सर्वे करने के लिए, इसमें तकरीबन 1.5 से 2 साल लगेंगे सर्वे करने में। उसके आपको पता है उन्होंने पटाखे फोड़े। सर, कल आपके अलावा कई और लोगों ने अपनी पार्टी का दामन थामा। हम देख रहे हैं कि एक मेगा ज्वाइनिंग हो रही है और एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बांडीपोरा में बनती हुई नजर आ रही है। क्या ये अपोजिशन इन फ्यूचर किस तरह से काम करेगी और खासकर अपनी पार्टी को आपने वापस ही की? जैसा आप सबों को पता है, 2024 के इलेक्शन में मैं भी एक कंटेंडर था, लेकिन आपको पता ही है बदकिस्मती से उस टाइम पे मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ। तो उसके बाद मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में रहा, लेकिन बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ, बहुत टाइम से मैं वाच कर रहा था कि मेरे लिए कौन सी पार्टी अच्छी रहेगी, कौन सा प्लेटफार्म अच्छा रहेगा जिस पार्टी में मैं जम हो जाऊं। गवर्नमेंट बनने के बाद कल पूरी कैबिनेट बांडीपोरा में थी, रिव्यू मीटिंग्स हुई, 100 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट हुई, चाहे कुछ की इनॉग्रेशन हुई। तो उस दौरे को आप कैसे देखते हैं? चीफ मिनिस्टर के दौरे को कैसे देखते हैं? देखिए, जब यहाँ पे आज से कुछ दिन पहले ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब आए, मुझे लगा शायद ये कोई पैकेज लेकर बांडीपोरा आए। सबसे पहले वो निनी नारा ब्रिज पे रुके, वहाँ पे उन्होंने साइट इंस्पेक्ट की। वो 2021 का जो 2021 की अलॉटमेंट है, वो ये हर किसी को पता है। डिपार्टमेंट ने टाइमलाइन दी है, जुलाई के एंड में वो ब्रिज आवाम के लिए वक्फ होगा, जिससे लोगों को राहत पहुंचेगी। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मजाक है लोगों के साथ। बहुत ज़्यादा जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी इस सरकार से, मुझे लगता है ये खाली लोगों को गुमराह करने में लगे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने में लगे हैं। इसके बाद हम आएंगे टंगवानी ब्रिज पे, जो गुरुरा में पड़ता है। वो भी, उसकी भी जो अलॉटमेंट है वो ऑलरेडी हो चुकी है। ठेकेदार को उसमें काम स्टार्ट करना है। दूसरा मजाक बांडीपोरा के साथ ये हुआ। तीसरा मजाक जो है, जो वो पुरानी कामों, चाहे 2019 में, चाहे 2020 में, चाहे 21 में, 22 में जो भी काम हुए, उसका एक क्रेडिट लेना चाहते हैं, जो बहुत ही गलत बात है कि ये सरासर मुझे लगता है कि ये बांडीपोरा के साथ मजाक है। जो कल हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब बांडीपोरा आए, मुझे लगा ये कोई बड़ा पैकेज लेकर आ जाएंगे। वो भी इन चीज़ों में ही पड़े, इन चीज़ों की वो नुमाइश करने लगे, जो आज से 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं या जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है। मुझे आप खुद समझ सकते हो कि नया वो क्या लेकर आया बांडीपोरा। यही पुराने काम दिखाना उनको है, और कुछ नहीं है। सर, अपनी पार्टी को कई पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो बीजेपी की भी पार्टी मानती हैं। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं ये सवाल आपसे करता हूं, आपको कौन सी पार्टी यहाँ पे दूध की धुली हुई लगती है? आपको लगती है कोई पार्टी यहाँ पे दूध से धुली हुई? आप मुझे बोलो। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, जब सैफुद्दीन सोज साहब ने एनडीए के खिलाफ वोट दिया 1999 में, उसको पार्टी से एक्सपेल किया गया। उसके बाद अगर हम, जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, वो 1999 से लेकर 2001 तक वो इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के मिनिस्टर थे एनडीए गवर्नमेंट में। उसके बाद वो 1 साल एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर रहे, 1 साल। 3 साल वो उस गवर्नमेंट में, यूनियन में मंत्री रह चुके हैं। क्या वो किसी की तरफ कैसे उंगली उठा सकता है? उन्होंने आज से 20 साल पहले एनडीए के साथ कोलेशन की है। आज वो कैसे किसी को टैग लगा सकता है कि बीजेपी की भी पार्टी है? इसके बाद हम पीडीपी की बात करें, पीडीपी ने अगर सबसे ज़्यादा जो जख्म दिए हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के अवाम को, वो ज़्यादा पीडीपी ने दिए।
जब 2016 का टर्मोइल हुआ, उसमें हमारे तकरीबन 150 बच्चों को जान बहक किया गया और हजारों में लोगों को जख्मी किया गया। अच्छा, उन्होंने 3 साल उन्होंने कोalition की बीजेपी के साथ। क्या वो दूसरे इंसान को बोल सकते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है? आप कैसे बोल सकते हो? आप कैसे ये सवाल कर सकते हो? मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी ये दुआ है अल्लाह ताला से जल्द जल्द इस रोड पे काम स्टार्ट हो जाए और लोगों की परेशानियां जो है इस रोड के हवाले से वो ख़त्म हो जाए। अगर हम जो परसों जो यहाँ पे सेलिब्रेशन हुई, जिस दिन टेंडर निकला, लेकिन मैं बांडीपोरा के अवाम से ये कहना चाहता हूँ, बांडीपोरा के अवाम से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि इस चीज़ पे मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इसी पेशे से मुंसलिक हूँ। टेंडर किस चीज़ का निकला है? टेंडर निकला है कि इसमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए, टेंडर निकला है सर्वे करने के लिए। इसमें तकरीबन 1.5 से 2 साल लगेंगे सर्वे करने में। उसके आपको पता है उन्होंने पटाखे फोड़े बांडीपोरा के गुलशन चौक में या बांडीपोरा के टाउन में, उन्होंने पटाखे फोड़े और सेलिब्रेशन की। मुझे लगता है उनको ये सेलिब्रेशन उस दिन मनानी थी, हम भी उनके साथ होते उस टाइम पे मौजूद। उनको ये सेलिब्रेशन उस टाइम पे मनानी थी जब इस रोड पे काम स्टार्ट हो जाए। देखिए, जब आज इसका डीपीआर, आपको पता ही है सरकारी मामला कैसे होते, पहले इसमें सर्वे हो जाएगी, उसके बाद डीपीआर फ्रेम हो जाएगा, उसके बाद वो स्टेट गवर्नमेंट में जाएगा, उसके बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट में कंसर्न मिनिस्ट्री में जाएगा। मुझे लगता है इसमें 3-4 साल ये प्रोसेस है। उसके बाद जहाँ पे इसकी अलाइनमेंट होगी, कितना इसमें कंपनसेशन देना पड़ेगा, कितने स्ट्रक्चर्स उठेंगे और उसका कंपनसेशन देना है, तखमीना करना है। मुझे लगता है ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। देखिए, जो भी हमारे चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर या जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उन्होंने दौरा किया बांडीपोरा, मुझे लगता है ये सब फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। क्योंकि आपको भी पता है जब कोई आता है चीफ मिनिस्टर किसी डिस्ट्रिक्ट में या डिप्टी चीफ मिनिस्टर आता है, मतलब लोगों को लगता है कि वो कोई पैकेज लेकर आता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोगों के साथ मजाक है। वही चीज़ें करना, पुरानी चीज़ गिनना। हमने 2017 में मैंने यहाँ पे हॉस्टल में काम किया है, गर्ल्स हॉस्टल में, 100 बेडेड हॉस्टल में। उस बिल्डिंग को भी देखने गए, उस मजाक नहीं तो और क्या है। आपको लगता है कि वो आए तो उन्होंने कुछ दिया बांडीपोरा को? रोड कनेक्टिविटी के हवाले से या जो हमारा हेल्थ केयर या एजुकेशन के हवाले से हो, उन्होंने कुछ नहीं दिया बांडीपोरा के अवाम को। रोज तकरीबन हफ्ते में 2-3 बार आना जाना रहता है वहाँ पे। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो सियासत का शिकार हो चुका है। आज ही नहीं, पिछले 25-30 सालों से वो सियासत का शिकार हो चुका है। मुझे लगता है हेल्थ केयर के हिसाब से हम बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। हेल्थ केयर के हिसाब से हमारे हॉस्टल में कुछ है ही नहीं। कल मैंने सुना मीडिया वालों ने उमर साहब को क्वेश्चन किया कि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अभी मुझे लगता है ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही है, क्योंकि अगर हम देखेंगे चाहे सोपोर का जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या गांधरबल का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उनसे हम बहुत पीछे हैं। चाहे हमारे जो डॉक्टर, हमारे पास डॉक्टर साहिबान है, मुझे लगता है एक फिजिशियन है हमारे पास, बाकी जो हमारे पास मेडिकल ऑफिसर्स है, जो हमारे पास डॉक्टर्स होने चाहिए बाकी फील्ड्स के, वो हमारे पास नहीं है। ना हमारे पास उतनी मशीनरी है, ना हमारे पास उतना मैन पावर है, ना हमारे पास उतना पैरामेडिकल स्टाफ। हमारे पास उस हिसाब से क्या है, यहाँ पे लोग बहुत सफ़र करते इस हॉस्पिटल के हवाले से। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो जो हमारे पास डॉक्टर साहिबान है, जो हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ है, वो काम नहीं करते, वो काम करते हैं। स्पेशलिस्ट जो होते हमारे पास नहीं है, बाकी फील्ड्स के डॉक्टर्स। सर, एमसी गवर्नमेंट जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करेगी। उन्होंने एक ओपन इन्विटेशन दिया है पॉलिटिकल पार्टीज को, और अपनी पार्टी क्लेम कर रही है उनके बगैर, अपनी पार्टी के बगैर स्टेटहुड कोई रेस्टोर नहीं करेगा। तो कल आपकी अल्ताफ बुखारी साहब से मीटिंग हुई, क्या आपकी कोई रिप्रेजेंटेशन जाएगी? ऐसा कुछ डिस्कस हुआ मीटिंग में? देखिए, अगर हम रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की बात करें, आप खुद भी देख सकते हो, आप खुद भी गूगल में सर्च कर सकते हो, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड ये हम अपनी पार्टी का मंशूर है। ये अपनी पार्टी ने मैनिफेस्टो में रखा है। चाहे यहाँ के लैंड राइट्स हो, चाहे यहाँ के जो जॉब पॉलिसी हो, वो हमारी पार्टी ने मंशूर में रखा है। हमारी पार्टी ने पहले ही बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि यहाँ पे स्टेटहुड रेस्टोर हो। ये हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या हमारे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि हमें स्टेटहुड रेस्टोर करना है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पे सियासत करना चाहती है,
तो मुझे लगता है जल्द से जल्द स्टेट हो रेस्टोर होना चाहिए, जिससे हमारी स्टेट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ से। अगर उनको प्रोटेस्ट ही करना था वो 2 साल पहले करते, वो हुकूमत नहीं बनाते। वो बोलते कि जैसे उमर साहब ने कहा था कि मैं यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, उनको उस टाइम पे सरकार नहीं बनानी थी। उनको उस टाइम पे ये बोलना था कि हमें पहले स्टेटहुड रेस्टोर करो, उसके बाद हम गवर्नमेंट बनाएंगे। देखिए, अपनी पार्टी, अगर हम बांडीपोरा की बात करें, अपनी पार्टी बहुत ज़ोर शोर से इलेक्शन में हिस्सा लेगी, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन हो या पंचायत का इलेक्शन हो। हम अच्छी तरह से लोगों के पास जाएंगे, लोगों के पास अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो रखेंगे, लोगों के पास अपनी बात रखेंगे। उसके बाद लोग मालिक होते हैं, लोग बादशाह होते हैं, जिसको वो बनाए तो उसको कोई नहीं कुछ कर सकता है। ये लोगों की मर्जी है।